स्वागतम। 4 बजे 33 मिनट है। ये ठेलका नाली एक नाला है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि अभी भजन लगा रहे हैं। शिव मंदिर है यहाँ पे, उसका ठेलका नाली शिव मंदिर बोलते हैं। ये अनुगुल जिला उड़ीसा का किशोर नगर पंचायत में आपका ये नांची एक गांव भी है। वो नांची गांव में ये आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 3 बजे आ गया था। मेरे को लगा कि ये परिवेश अच्छा है, आज यहाँ पे रुक जाऊँ और कल यहाँ से पूजा पाठ करके चलें। यहाँ पे आकर एक ठेलक नाली शिवाष्टकम मैंने रचना किया हूँ। आज शनिवार है 15 नवंबर 2025। उसको पाठ करते हैं। ठेलक नाली तटाश्रित्य अहमद्य निशाश्रयी ठंग ठंग घंट ध्वनि बन में हृदि च ध्वनिता प्रिया लोकपालोऽयमीशश्च पूजितोऽस्ति महेश्वरः लीयते यस्य संसारो अयमात्मनि युगान्तरे करोति कालहर्तायं चिरञ्जीवं च कृपया करोमीश्वरमहं च बन्धनं विश्वमङ्गले नास्म्यहमीश्वरात्मांसं विनैव क्षुद्रमानवः नारकीयात्मजनानां नाशये प्रार्थना मम लिपिश्च लिख्यते धत्रा ललाटे लीलया परं लिपिनादीपकज्योते आलोकवत् प्रकाशते शिव विष्णु द्वयोर्भाव चिरो जीवति चात्मनि शिखितेऽपि शिक्षाहीने वाचरति चन्द्रोशंस बारम्बारात्मघातीयं दशादेशे च दृश्यते विनम्रेण प्रणामेन प्रभो मे कुरु शमनम् चाष्टकेन करोमीश्वरेऽहं चानुरोधामि त्याशिषा रक्ष रक्ष श्री शङ्कर भारतं मम नमामि श्रीजगन्नाथं नरमदेशं बुधेश्वरं नमामि सप्तमुखीय लक्ष्मी नृसिंहमप्यहम्। अर्थ करते हैं। ठेलक नाली तटाश्रित्य अहमद्य निशाश्रयी ठंग ठंग घंट ध्वनि बन में हृदि च ध्वनिता प्रिया। ये ठेलक नाली के तट में आज यहाँ पर आश्रय करके आज मैं रात के लिए मैंने आश्रयी बनी हूँ। जैसे कि ठंग ठंग घंटा ध्वनि होते हैं, उसी तरह मेरे दिल में कुछ आवाज़ आई। मैं वहाँ से उसी तरफ उतर कर आ रहा था, देखा यहाँ पे आने के लिए रास्ता नहीं है, फिर से घूम फिर कर मेरे को आना पड़े वहाँ से। तो इस तरह जब आया हमने कि लगा कि भगवान आज मेरे को यहाँ पे बुला रहे हैं। और आगे भी आने पर वो पुजारी बोल रहे थे आगे एक जगन्नाथ मंदिर और एक भी शिव मंदिर आगे है 2 किलोमीटर के बाद। लेकिन क्यों मेरा मन हुआ कि आज यहाँ पे रुक जाएं, तो रुका। लोकपालोऽयमीशश्च पूजितोऽस्ति महेश्वरः लीयते यस्य संसारो अयं चात्मनि युगान्तरे। ये लोकपाल है, ये ईश्वर है,
ये महेश्वर यहाँ पे पूजित होते हैं, जिसके आत्मा में एक युग के बाद प्रलय में ये सभी संसार लय हो जाते हैं। ये है महादेव, महेश्वर है। करोति कालहर्तायं चिरंजीवं च कृपया करोमीश्वरमहं च बंदनं विश्वमंगले। ये कालहर्ता भी है, जो कि चिरंजीवी भी अपने कृपा से बचा के रखते हैं प्राणियों को, जीव को। जो कि 7 साल का मुरकुंड पुत्र मार्कंडेय महर्षि सप्तकाल तक जीवित है। इसलिए मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। विश्व का मंगल के कारण मंगल हो, उसी मन में रखकर मैंने वंदना करता हूँ। नास्म्यहमीश्वरात्मांसं विनेव क्षुद्रमानव नारकीयात्मजानानं नासये प्रार्थना मम। मैं ईश्वर आत्मा का अंश को छोड़कर मैं ये क्षुद्र जीवन जो मैं मानव पाया हूँ वो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो नारकीय आत्मा जो है, जो कि ऐसे विघटन कार्य करते हैं, विस्फोटक कार्य करके लोगों को उड़ा देते हैं, मार डालते हैं, इस तरह का नारकीय आत्मा जो करते हैं ना लोग, उनको कैसे नष्ट करे, ये मैंने प्रार्थना करता हूँ। लिपिश्च लिख्यते धत्रा ललाटे लीलया परम लिपिना दीपक ज्योतिरालोकवत् प्रकाशते। लिपि जो कि अपने माथे में जो विधाता लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये तो हम बार बार जानते हैं, पढ़ते हैं और इसके ऊपर ज्ञान भी है। लेकिन ये लिपि कभी ऐसा काम भी कर लेती है जैसे कि दीपक का ज्योति अंधारे में भी जैसे कि उजाले का काम कर देता है। आप एक अक्षर का इतना मूल्य है। पहले तो मंत्रों का सिद्ध करते थे ऋषि मुनियों ने, मनन कुर्वन् पापात् त्रायते इति मंत्र। आप मनन करके यदि कोशिश करेंगे तो पाप से आप त्राण हो जाएंगे, जीवन से भी मुक्त हो जाएंगे। तो एक एक मंत्र का, एक एक लिपि का इतना उसके ऊपर ताकत है, हम उसको समझ नहीं पाते। और एक बात है, आज मैंने आ रहा था नांची में बस स्टॉप में बैठकर, मेरे एक प्रिय छात्र डॉक्टर दीपक होता, उसी का शादी होने वाला है फरवरी 11, 2026 में। उसका होने वाली पत्नी का नाम है लिपिना। तो मैंने सोच रहा था लिपिना शब्द एक ऐसे शब्द है, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो लिपि उसी वक्त दिमाग में मेरे को आया कि लिपि जो लिखने वाला होते हैं, तो लिपि के साथ दीपक को कैसे जोड़ा जा सके। इसलिए ये तो मैंने उनके ऊपर रचाया था, एक मंगल वाचन में लिख के रखा हूँ। लेकिन उसी को ही अभी जब याद में आ गया तो यहाँ पे मैंने ये लिपिना दीपक ज्योते है आलोकवत् प्रकाशते भाव मैंने निकाल दिया। शिव विष्णु द्वयोर्भाव चिरो जीवति चात्मनि शिखितेऽपि शिखाहीने वाचरति च नृशंस। इस तरह का भगवान जो लिपि लिख देते हैं विधाता,
उसको तो हमको पालन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी वो लिपि हम जो रचना करते हैं वो लिपि अच्छे होने के बदले बुरे कर देते हैं, क्योंकि शिव विष्णु द्वय भाव आत्मा में होंगे तो संसार में मंगल ही होगा। हम संहार काम कर लेते हैं लेकिन पालन काम नहीं करते। शिव वहाँ उसी वक्त संहार करते हैं जब पाप का आधिक्य बढ़ जाए, लेकिन बिना कुछ किए हुए निष्पाप किसी का पाप हम नहीं जानते हैं, एक जगह में विस्फोटक बना देंगे, वहाँ से कुछ लोग उड़ के मर जाते हैं, उनमें से कितने लोग क्या सभी पापी थे क्या? तो हम संहार काम क्यों करते हैं, पालन का काम क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति को हम बचा नहीं पाएंगे, बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति को मानना भी हमारा अधिकार नहीं है। ये तो विस्फोटक का काम करते हैं, ये पाप क्यों करते हैं? जब संतरासवादियों का बायोडाटा दिखा जाता है सो पढ़े लिखे होते हैं, तो इसीलिए ये भाव मेरे को आया कि शिक्षित होकर भी शिक्षाहीन की तरह ये नृशंस क्यों आचरण करते हैं। बारंबारात्मघातीयं दशादेशे च दृश्यते विनम्रेण प्रणामेन प्रभो मे कुरु समानम। बार बार हमने आत्मघाती के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। आज यूट्यूब में देखा जम्मू कश्मीर में हुआ, पहले तो दिल्ली में हुआ था, अभी जम्मू कश्मीर में आज हुआ। एक थाना को उड़ा दिया, उसका मांस का टुकड़ा 300 फीट तक उड़ के गया है। तो ये सभी देश में क्यों हो रहा है? तो विनम्र के प्रणाम के साथ मैंने भगवान शंकर को प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उसका सम्मान करो, प्रशमन करो, थोड़ा सा थमाओ, जो कुछ कर रहे हैं उनको ऐसा करो कि वो उनके वंश में, उनके कुल में इस तरह का और एक दूसरा पैदा जैसे न हो। चाष्टके न करोमीश्वरे अहमंचानुरोधमित्याशीसारख्य रख्य श्रीशंकर भरतं मम च अष्ट। और क्या इस अष्टके से मैं ईश्वर को अनुरोध कर रहा हूँ, हे प्रभु, हे शंकर, आपके आशीष के माध्यम से ये भारत को ऐसे बचा के रखिए, यही मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ प्रभु, प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना थोड़ा सा दिल में लीजिए और आगे इस तरह का हत्याकांड जैसे न हो, नृशंस न हो, उसके लिए कृपा कीजिएगा। नमामि श्री जगन्नाथं नर्मदेशं बुद्धीश्वरं नमामि सप्तमुखीय लक्ष्मी नृसिंहमप्यहम्। तो मैं अभी जगन्नाथ जी को लेकर चल रहा हूँ, जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ। नर्मदा के तट में जाना है, नर्मदेश्वर को प्रणाम करता हूँ। बुद्धीश्वर के साथ मिलाना है, मिलन करना है, इसलिए बुद्धीश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। और जबकि आज रात्रि यहाँ पे जापन करना है, इसलिए इस शिव जी को जो मैंने पहले उनके नाम से अष्टक बनाया हूँ उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे सप्तमुख लक्ष्मी नृसिंह जो है, 7 मुख वाला लक्ष्मी नृसिंह, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सब जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, ये भाव रख के मैंने रचना किया हूँ। आशा इसी को भगवान दिल से लेकर सभी का मंगल करेंगे। कोई भी आगे ऐसे हताहत नहीं होगा, नृशंसमति का उत्थान न हो, ये मैंने भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो नमः बुद्धीश्वराय नमो नमः।
ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा। ओम नमः शिवाय। विशुद्धया नमो नमः। श्री गुरुचरणाभ्यं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सखी तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः।